सबसे पहले प्रूफ के साथ देख लो। यदि इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 से लेकर के 1 लाख तक का आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है। इस ऐप की मैं बात करूं जिसका नाम है फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन। यदि अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा, तो आप लोग के लिए एक और ऐप लेकर के आ गया हूँ, जहाँ से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये ऐप के बारे में मैं बताऊंगा कि इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ये ऐप रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है या 7 डेज वाला एप्लीकेशन है या आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे पहले फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप के माध्यम से बताऊंगा कि इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो कितना अमाउंट तक का आपका लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप की रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 3.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब तक फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में आपको ये ऐप 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और क्या ये ऐप आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे एफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप बताता है यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आपका सिविल स्कोर 600 से कम होगा या 600 से ज्यादा होगा, दोनों ही केस में दोनों लोगों का लोन अप्रूव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 5,000 से लेकर के ये ऐप जो है 1 लाख तक का आपका पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 22% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडलिंग फी 1% और प्लस में 18% आपका जीएसटी अप्लीकेबल होता है। रिपेमेंट टर्म्स की मैं बात करूं तो 100 डेज से लेकर के 720 डेज तक का आपको 730 डेज तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है, तो जो कि काफी अच्छा खासा लगा कि 100 दिन से लेकर के 730 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिल जाता है, क्योंकि ये ऐप काफी अच्छा खासा ऐप देखने से लग रहा है। इस ऐप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपका एज 20 साल से लेकर के 55 साल तक का है तो आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आपके पास पर मंथ अर्निंग होता होगा, अगर सैलरी पर्सन होगे, फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। मान लो यदि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन अप्रूव हो गया और रीपेमेंट कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, कुछ समझ ही में नहीं आएगा तो कैसे रीपेमेंट करोगे। तो सबसे पहले मान लो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है जिसमें रीपेमेंट करने का समय 180 दिन के लिए मिलता है, 20% आपका इंटरेस्ट रेट के साथ आपको मिलता है, तो हैंडलिंग फी आपका 200 रुपया और 1% आपका 20,000 में से आपका यहाँ पे जीएसटी और हैंडलिंग फी लगेगा, जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है टोटल इंटरेस्ट रेट 1972 रुपये हो जाता है 20% के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो मान लो अगर आप 20,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको यहाँ पे 22,208 रुपया रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपका परमिशन देना होता है। परमिशन में आपको नीचे में स्क्रॉल करना है, एसएमएस डेटा का परमिशन मांगेगा, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन का, कैमरा का और डिवाइस इंफॉर्मेशन का आपसे परमिशन मांगता है। तो आपको दोस्तों परमिशन देने के लिए लास्ट तक स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना है, और जैसे ही इस पर टिक करते हो नीचे में देख सकते हो आई अग्री का ऑप्शन, आपको आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ सेकंड तक वेट करोगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगेन से अलाउ अलाउ, जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको सारे परमिशन को अलाउ अलाउ कर लेना है। उसके बाद जैसा कि बताया था मैंने आपको 5,000 से लेकर के 1 लाख तक का फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका सारा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वही दिखा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, लोन लेना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। तो लोन नाउ वाले ऑप्शन
वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पे अब आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मांगता है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। आपको भी अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हो ओटीपी का ऑप्शन, ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कुछ सेकंड तक वेट करोगे तो ओटीपी या तो आकर के ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपको यहाँ पे एसएमएस में आएगा। तो दोस्तों आपको कॉपी करना है और कॉपी करोगे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ओटीपी को फिल करोगे, नीचे में देख सकते हो आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिल जा रहा है। तो आपको इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना है। जैसे ही टिक करते हो उसके बाद टाइम भी कुछ ही सेकंड रहता है, तो लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगेन से डैशबोर्ड में आ जाओगे, अगेन से आपको लोन नाउ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और बैंक कार्ड का इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में आपका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सर्टिफिकेशन टू गेट द लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपका फ्रंट पिक्चर वाला। उसके बाद आपका जो सेल्फी होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई भी ब्लैक डार्क नहीं होना चाहिए और आपके फेस पे जो है कोई भी मास्क वगैरह कपड़ा वगैरह से ढका नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर चाहिए। और आपका जो फोन हो टाइट पकड़ा होना चाहिए, टाइटली एकदम ग्रिप में बना होना चाहिए। तो यदि अगर आप ये सब सारे परमिशन को अलाउ करना चाहते हो तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेल्फी वेरिफिकेशन डन हो चुका है। मैंने अभी अपलोड किया तो यहाँ पे कुछ सेकंड तक का लोडिंग ले रहा है और वेट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस, आपका सेल्फी जो है सक्सेसफुली आपका ले चुका है, गेट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन में अब आप जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करने के लिए आपको नीचे में सबसे पहले देख सकते हो ब्लर नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट फोटो नहीं होना चाहिए और ओवर एक्सपोज फोटोज नहीं होना चाहिए। तो यदि पैन कार्ड का फोटो को अपलोड करना चाहते हो क्लियर, तो पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को आपको फ्रंट अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर दिया। जैसे ही फोटो अपलोड करोगे, जो पैन कार्ड में आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो आ जाएगा और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद अगर आपका सही है, मैच कर लेना है पैन कार्ड के हिसाब से, तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 10th पास हो, 12th पास हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरीड पर्सन हो गए, पर मंथ अर्निंग होता होगा, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस। तो टाइप ऑफ रेसिडेंस में यहाँ पे एरो पर क्लिक करना है। खुद का घर है, पीजी में रहते हो या आपको घर दिया गया है कंपनी के थ्रू, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना टाइप ऑफ रेसिडेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या स्टूडेंट हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स को अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया, जो मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट सारा कुछ अच्छे तरीके से। और ईमेल आईडी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मेल आएगा लोन से रिलेटेड तो आपके अपने ईमेल पे ही भेजा जाएगा। तो एक बार सक्सेसफुली मैच कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे देख सकते हो डन हो चुका है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आता है आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 में फिल करना होता है रिलेशन, उनका नाम और नंबर, यानी कि जो भी आपके रिलेशन में लगते हैं उनका सेलेक्ट करना है। यहाँ से एरो पर क्लिक करके उसके बाद नाम डालना है और उन्हीं का मोबाइल नंबर डालना है। सेम एट इज यहीं पे सेकंड रिलेशन सेलेक्ट करना है, मतलब जैसे कि फादर मदर भाई या कॉलीग साथ में काम करते हैं या रिश्तेदार होंगे तो उसको भी डाल सकते हो, उनका नाम और नंबर डाल लेना है। तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 का रिलेशन और नाम, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना मोबाइल नंबर सारा डिटेल सेलेक्ट कर लिया है। एक बार आपको मैच
मैच करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, अब आता है आपका बैंक कार्ड का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक इंफॉर्मेशन में बैंक अकाउंट का आपका नंबर फिल करना होता है जिसमें आप पैसे लेना चाहते हो। एक बार पासबुक से सही तरीके से अकाउंट नंबर फिल करके कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होता है। उसके बाद IFSC कोड जो कि पासबुक पे होगा या ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का IFSC कोड आपके एरिया का क्या है। उसके बाद कंफर्म IFSC कोड और यहाँ पे बैंक का नाम, जिस भी अकाउंट में आपका ओपन है, आपका खाता है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिल कर लेना है और एक बार मैच कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद 24 घंटे तक वेट करना। उसके बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल आएगा, आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 1.5 घंटे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा आपको फैशन रूपी लोन एप्लीकेशन से। देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अगर आपको 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो 7 डेज के नाम पे अगर लोन लेते हो तो भाई आपको बाद में हरासमेंट कर सकता है। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। मैं तो बोलूंगा कि 7 डेज वाले लोन ऐप से लोन नहीं लेना है। RBI द्वारा ऑथराइज्ड ऐप पे वीडियोस बना दिया हूं ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, जिसका लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को देखो और ओलिव लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको और लूट ऑफर चाहिए कि कैसे आप 7 डेज वाले लोन ऐप से लोन ले करके बच सकते हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाए हो जो कि लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करके आप वीडियोस को देखोगे तो आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।